हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ में हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर शुरू किया था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सिंपल इंटरेस्ट की हमारी एक क्लास हो गई है। बेसिक देखा था कुछ पहली क्लास में, और टाइप 1 की बात की थी, गुना और गुनी वाले सवाल जो थे। तो चलिए, आज सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। साथियों, आज दूसरे टाइप के सवाल देखेंगे, यानी कि टाइप 2 पर बात करेंगे आज की क्लास में। और आज का जो टाइप रहेगा वो आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। मूलधन, दर एवं समय निकालना, समय ज्ञात करना, ये इस तरह के सवाल बनते हैं इस चैप्टर से। बढ़िया सवाल बनते हैं, आज इन पर डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लासें अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और ये जो हमारी क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की, ये आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल रूप से नहीं बनाई जा रही है। और पहली बात तो ये है, मैथ किसी भी या कोई भी सब्जेक्ट किसी भी वैकेंसी के लिए या किसी भी टारगेट के लिए स्पेशल नहीं होता है, सभी में कॉमन रहता है हर चीज़। बस सवालों का लेवल अप या डाउन चला जाता है। तो हम यहाँ पर जो है क्लास में अप और डाउन दोनों पर ही बात करेंगे। जीरो से चलेंगे, हीरो तक जाएंगे। जीरो से लेके चलूँगा और हीरो बना के छोड़ूंगा। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, और साथ ही बने रहिए मेरे साथ। टाइम टू टाइम आते रहिए, क्लासें लेते रहिए। धीरे धीरे करके आप भी जीरो से हीरो हो जाएंगे। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, और आज का टाइप जो है उस टाइप की तरफ चलते हैं, अपने टाइप 2 की तरफ, और देखते हैं पहला सवाल क्या कहा गया है। देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला सवाल कहा गया है, एक राशि ने 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया है। तो वह राशि क्या है। देखिए जो डाटा दिया है वो मैं लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले टाइम दिया हमें 4 ईयर का, ठीक है ना। साथ ही में साथ हमें दे दिया R बराबर 6.25 दर प्रति वर्ष, एक वर्ष की दर दी है ये, ठीक है ना। साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट दे दिया उसने 3200, यानी कि 3200 रुपीज़। और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा है। तो इस तरह के सवालों को कैसे डील करते हैं देखते हैं। चलिए आइए समझिए, चीज़ें बहुत आसान है, ध्यान से देखना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए, या तो इसे हम PRT वाला फॉर्मूले में रख के बना लें, I बराबर PRT/100 वाला, इसे फ्रैक्शन में बना लें, या I बराबर RT करके भी बना सकते हैं। मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका फ्रैक्शन बनाकर दिखाता हूं, जो मुझे लगता है 6.25% की बात की है उसने। क्या है, दर को ले लिया हमने। दर को क्या करेंगे, हमने लिखा 6.25, और ये जो परसेंटेज है, परसेंट का साइन है, इसे हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। सिंपल, अगर हम इस पॉइंट को हटाना चाहें तो नीचे 100 और आ जाएगा। 25 से डिवाइड करोगे 625 को तो कटेगा 25 बार, और 25 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 4 बार। वैसे ही 25 से फिर से डिवाइड कर दिया मैंने 100 को, तो नीचे आ गया कितना, 4 आ गया, ठीक है। नीचे कितना बन गया मेरे पास, 16, 1/16 आ गया। ये क्या आ गया, वार्षिक आ गया, वार्षिक यानी 1 साल का आ गया, ठीक है ना, वार्षिक है ये, 1 साल का आ गया। साल कितना दिया हमें उसने, 4 साल की बात की है। तो अगर मैं 4 साल का निकालना चाहूँ तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए। 1 साल का 1/16, तो 4 साल का 4 से गुणा कर देंगे। सिंपल, 4 से गुणा करोगे, ऊपर 4 नीचे 16, अब 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौक 16 है ना, ये आ गया 4 साल का 1/4। तो ये जो नीचे वाली संख्या ये होगी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ये ऊपर जो बचा ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, यानी कि 4 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए हमारे पास इंटरेस्ट है 1 यूनिट, समझना सवाल, 1 यूनिट इंटरेस्ट है, ठीक है। और इंटरेस्ट हमें दिया कितना है, ब्याज कितना दिया है हमें, 3200 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट बराबर किसके है, 3200 के। हमें बताना है मूलधन, यानी P की वैल्यू बतानी है, और P की वैल्यू है कितनी, 4। तो 4 का मान निकाल देंगे 4 यूनिट का, तो कितना आ जाएगा, 0 0 8 12, 12,800, यानी कि मूलधन हमारे पास क्या आ जाएगा, 12,800। P बराबर 12,800। क्लियर हुआ, आसान है ना, बिल्कुल हो गया क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल बने रहिए। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे 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 करके सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे अपने और देखेंगे दूसरे सवाल में क्या कहा गया है। दूसरा सवाल कहा गया है 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया है। 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। देखिए मूलधन दे दिया है उसने, कितना 3500 रुपये दिया है। चलिए लिख कर दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और टाइम कितना दे दिया, 3 साल का, यानी 3 ईयर का टाइम दिया है उसने, ठीक है। और दर दिया है 16%, दर दिया है 16%, ठीक है। 16% की बात की है। मिश्र धन की बात कर रहा है वो, पूछ रहा है मिश्र धन बताओ क्या होगा। अरे मिश्र धन बराबर हमने क्या पढ़ा है, P प्लस आई, है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मिश्र धन। अब प्रिंसिपल तो है हमारे पास, जरूरत का है कि हमें इंटरेस्ट की जरूरत है यहाँ पर, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो चलिए बात करेंगे इंटरेस्ट की मेरे भाई। देखिए 16%, इसे फ्रैक्शन बनाओगे तो 4 चौक 16 और 25 चौका 100, सिंपल। ये क्या आ गया, ईयरली आ गया, 1 साल का आया ना, ईयरली आया है ये। चलिए हमसे बात की है उसने 3 साल की, तो 3 साल के लिए 3 से गुणा कर दोगे, इसमें 12 4 या 12 हो जाएगा, नीचे 25। ये जो 25 है नीचे वाला ये मूलधन रहेगा और ये इंटरेस्ट रहेगा। मूलधन हमें दिया है 3500, तो देखिए 25 यूनिट की वैल्यू हमें दी है कितनी, 3500। अरे प्रिंसिपल 3500 दिया ना, और प्रिंसिपल आया कितना 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बराबर 3500। सिंपल इसे डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 25 और 25 चौका 100, यानी कि 140। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 140। बात हमें चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना है हमारा, 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 140 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 140 में गुणा कर दो 12 की, 12 चौक 48, 4 12 कम 12 4 16, यानी कि 1680 रुपये उस पर इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना, 1680 रुपये इस पे इंटरेस्ट हो गया। चलिए बात करते हैं मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 3500 है, 3500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1680 रुपये। सिंपल दोनों को जोड़ दो तो ये बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा 0815, 5180 रुपये। मिश्र धन तुम्हारे पास क्या आ गया, 5180 रुपये, बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्लियर हुआ। 5180 रुपये क्या आ गया तुम्हारे पास, मिश्र धन। मिश्र धन। और एक दूसरा तरीका बताऊं, आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, कैसे देखिए बताता हूं कैसे बना सकते थे इसे। एक तरीका तो ये हो गया, देखिए मेरा बताने का फर्ज है, बताऊंगा, आप जैसे चाहें वैसे बनाना सवाल को, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है ना। P हमारे पास है 3500, R हमें कितना दिया है 16, गुणा T दिया है 3/100। इस 100 से इस 100 को भाग कर देंगे, ठीक है ना, तो ये बचेगा अपने पास 16 तियां 48 और 35, 16 तियां 48 और 35। जब 48 और 35 की गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 8 तियां 24, 4 2 4 तियां 12 2 14, 0861। कितना आ गया इंटरेस्ट, 1680 तुम्हारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना, 1680 इंटरेस्ट आ गया। अब 1680 जब इंटरेस्ट आया है तुम्हारे पास, तो हमें निकालना है क्या, मिश्र धन। तो ए बराबर तुम करोगे 3500 भाई प्लस 1680, सिंपल इसे जोड़ दोगे 0815, तो तुम्हारे पास मिश्र धन क्या बन जाएगा 5180। देखिए उस वाले तरीके से भी 5180 आया और इस वाले तरीके से भी 5180 आया। अब एक तरीके से और निकल सकता है, बताओ उस तरीके से भी निकाल के दिखाऊं क्या। चलिए तीसरे तरीके से और निकाल के दिखाता हूं। अभी 3 तरीके से बता रहा हूं मैं इसे, तीसरे तरीके से और दिखाता हूं। अभी देखिए कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है I बराबर RT%। RT की वैल्यू 16 32 16 तियां 48%, ठीक है ना। 48% ब्याज प्राप्त होगा किसका, 3500 का। अरे 3500 का 48% ब्याज प्राप्त होगा कि नहीं होगा, 3 साल में 100 से 100 कट जाएगा और 35 48 की गुणा करोगे
कितना आ जाएगा 1680 आ जाएगा। इंटरेस्ट आ गया 1680 और मूलधन है हमारे पास 3500, तो 3500 और 1680 को जोड़ोगे तो फिर से वही आ जाएगा, क्या आया था 5180। अब तीनों तरीके से हो गया, जिस तरीके से दिल चाहे उस तरीके से बनाओ सवाल को। और ये और भी छोटा हो गया, देखिए इस वाले तरीके से और भी ज़्यादा छोटा हो गया है ना। तो चलिए तीनों तरीके से मैंने बता दिया है, जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से इसे कैलकुलेट कर लो तुम, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा गया है यदि रुपए 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। प्रिंसिपल कितना दिया 1 रुपया, 1 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है ना। प्रिंसिपल 1 रुपया है। टाइम कितना है 1 मंथ, टाइम है भाई मेरे 1 मंथ, मंथ है ईयर नहीं है, साल नहीं है, महीना है, ठीक है ना। साधारण ब्याज 1 पैसा है, इंटरेस्ट कितना है 1 पैसा, 1 पैसा, ठीक है ना। साधारण ब्याज आ गया 1 पैसा, आर की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए इंटरेस्ट सबसे पहले हम बात करेंगे। इंटरेस्ट बराबर पहले तरीके पे चलते हैं अपने, PRT/100 इस वाले तरीके पे चल रहे हैं। तीनों तरीके से बता दूंगा, इसे भी चिंता मत करो, पहले वाले तरीके पे चले, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करूं तो ये है पैसे में और ये है रुपए में, तो इसे भी पैसे में तो ये रुपए में है, तो या तो दोनों पैसे में बना लो या दोनों रुपए में बना लो। तो मैं बात करता हूं 1 पैसे को अगर रुपए में बनाओगे तो 1/100 रुपए हो जाएगा 1 पैसे को, ठीक है। इजिकल टू P का मान 1 रुपया है, R का मान निकालना है, T हमें दिया है 1 मंथ। अरे 1 मंथ दिया है, याद रखना 1 मंथ दिया है, लेकिन हम निकालते हैं सालाना वाला, ईयरली निकालते हैं। तो ईयरली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब महीने को साल में बनाओगे 1 महीना बराबर कितना हो जाएगा 1/12 साल नहीं हो जाएगा, बताओ 1/12 साल हो गया। तो हम यहाँ रखेंगे 1/12 साल और बट्टे नीचे है हमारे पास 100। देखिए इस 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा 1 बराबर R/12 बचेगा, और R की बात करूं तो आ जाएगा मेरे पास 12, और जो कि होता है परसेंट में। तो R बराबर दर कितनी आ गई 12% की दर आ गई, ठीक है ना। कितना प्रतिशत होगा, वार्षिक दर 12% होगी। वार्षिक दर पूछा था इसलिए वार्षिक बनाया है, 1 महीने की दर पूछता तो यहाँ 12 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, साल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वार्षिक पूछा इसलिए इसे साल बनाना पड़ा है मुझे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए दूसरे तरीके से बताऊं इसको, चलो मैं बता देता हूं। I बराबर मेरे पास होता है RT%, ठीक है ना। तो I कितना है अपने पास 1 पैसा, पैसे को बना लेंगे रुपया, और R तो है ही, T का मान है 1, मंथ है इसे ईयर बना लेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है, समझना। तो 12 हो गया, अब इसकी इधर गुणा कर देंगे तो R बराबर आ जाएगा 12/100%, ठीक है ना। 12/100% आ गया। चलिए बताना है दर प्रतिशत, दर प्रतिशत कितनी है। 4 तिया 12 और 25 चौका 100, ये हो गया R बराबर 3/25, ठीक है, 3/25 हो गया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखिए 3/25 100 4 तिया 12, हाँ ठीक है। चलिए 3/25 आ गया मेरे पास R बराबर। अगर मैं इसे परसेंट में बदलना चाहूँ 3/25 को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 100% से गुणा करनी पड़ेगी, क्या नहीं करनी पड़ेगी। तो इसे परसेंट में बनाने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 5 दूनी 10, सॉरी 25 चौका 100, 25 चौका 100, 3/25 है ना, तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12%। तो ये दर कितनी आ गई मेरे पास 12% दर आ जाएगी। चाहे तो इस तरीके से बनाओ उस तरीके से बनाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। आंसर एक ही आना है, जिससे तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से बनाओ, ठीक है। तरीके 3 हैं, तीनों में से जो अच्छा लगे उसे चूज कर लो। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या कहा गया है। 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। प्रिंसिपल दिया है 3000, सुनिए 3000 प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे उसने बोल दिया 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 3 वर्ष टाइम दे दिया, कितना 3 ईयर टाइम मेरे पास आ गया, 3 ईयर। आगे उसने स्टेटमेंट दिया है 16% प्रति वर्ष, यानी कि उसने हाँ
सॉरी ये नहीं है। 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण, यानी कि आर बराबर उसने दे दिया मुझे 12% वार्षिक दर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1080 का ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है 1080 का। ये चीज़ कही गई है सवाल में, कहा है कितने सालों में मिलेगा। टाइम पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं, टाइम पूछा है, इसमें टाइम बता दो। अरे टाइम पूछा है तो टाइम बता दो, कोई बात थोड़ी है। चलिए टाइम बता देते हैं इसे। आई बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है P R T, टी हमें बताना है और नीचे आ जाएगा 100, और इंटरेस्ट दिया है हमें 1080 रुपये, ठीक है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये अब इस 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए। 3 तिया 9, 3 6 18 और 12 तिया 36, तो टी बराबर मेरे पास आ जाएगा 3 ईयर, 3 साल। कितने साल में प्राप्त होगा? 3 साल में प्राप्त होगा। टाइम पूछा था, टाइम आ गया अपने पास कितना? 3 साल। चलिए सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, देखिए 12% दिया मुझे, 12% को मैं फ्रैक्शन में बना लिया, 4 तिया 12 और 25 चौका। सो ये जो होगा ये प्रिंसिपल होगा तुम्हारे पास और ये होगा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरे भाई हमें दिया है 25 यूनिट बराबर 3000, ठीक है ना, 3000 दिया है। 1 यूनिट बराबर 25 एकम 25, 5 बचा 25 दूनी 50, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 120 रुपये। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं कितना? 3, कितना है? 3 यूनिट, तो 12 तिया 36, इंटरेस्ट हो गया 36। हमें निकालना क्या है? टाइम बताना है हमें मेरे भाई, हमें टाइम बताना है। 1 साल का ब्याज है 120 रुपये। अरे 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है हमें, ठीक है, 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है 3000 पे, 3000 पे 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है। नहीं सॉरी, देखिए मतलब 1 साल का ब्याज आ गया हमारे पास 360 रुपये, समझना, हो गया सवाल यहीं। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 360 रुपये, और ब्याज है हमारे पास कितना? 1080। अब इसे 1080 बनाना है, इस ब्याज को। 360 ब्याज आया ना, लेकिन ब्याज है कितना? 1080, तो इसे कितने से गुणा कर दोगे? 3 से। 3 0 0, 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, कितना बन गया? 1080। देखो 1080 बन गया ब्याज, और दिया भी था 1080। तो कितने साल में? 3 साल में। 3 से गुणा करना पड़ा, तो 3 साल में, तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा? 3 साल, ठीक है। देखियो इस वाले तरीके से भी 3 साल और इस वाले तरीके से भी 3 साल। हर एक सवाल 2-3 तरीके से सोल्व करवा रहा हूँ आपको, जिस तरीके से अच्छा लगे उससे बनाओ, फटाफट बनाओ, है ना। मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है फ्रैक्शन बनाकर करो। फ्रैक्शन बनाने से में एक फ़ायदा ये रहता है, कोई भी सवाल हो, कैसा भी, कहीं का भी, कोई भी लैंग्वेज दी गई हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसे भी कर लोगे उसे तुम सोल्व। इसलिए मैं फ्रैक्शन वाला ज़्यादा पसंद करता हूँ। चलिए देखिए अगला सवाल कहा है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। अब बात कर रहे हैं अनुपात वाले सवालों की, अनुपात वाले सवाल भी आते हैं। तो मेरे भाई इसमें 2 चीज़ें हमें दी हैं, एक मूलधन और एक मिश्र धन। तो देखिए मूलधन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से और मिश्र धन को A से। तो सिंपल इसका अनुपात दिया है 10:12, 10:12, कितने का अंतर? 2 का अंतर। रुकिए पूछा क्या है देख लेते हैं। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? R की वैल्यू पूछिए। प्रिंसिपल है हमारे पास 10 और मिश्र धन है हमारे पास 12, समझे। देखिए हमारे पास A बराबर होता है P + I। अब A का मान तो है हमारे पास 12 और P का मान है 10। अब 10 में क्या जोड़ेंगे कि I आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे, तो ये 2 क्या है? इंटरेस्ट है। ये जो 2 है हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट है। इन दोनों का जो अंतर है इंटरेस्ट। अरे मूलधन 10 और मिश्र धन 12, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है ये क्या है? यही तो ब्याज है, यही तो साधारण ब्याज है। तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 2। और भैया 2 का ब्याज मिल रहा है 10 पे, 2 का ब्याज मिल रहा है किस पे? 10 पे, और इसे परसेंटेज में चेंज कर दो, 100% से गुणा करके 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 20%। दर कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 20% दर। अरे इजी है या नहीं? क्लियर हुआ? चीज़ें आसान है या नहीं बताइए। मूलधन है हमारे पास 10, मिश्र धन है हमारे पास 12। ये जो 2 बढ़ गया, अरे 10 से 12 हो गया, यानी 2 बढ़ गया। 2 क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट कितना मिला? 2 मिला। 2 का इंटरेस्ट मिला 10 पर, और इसे परसेंटेज में बनाने के लिए 100% से गुणा कर दिया। और कुछ थोड़ी किया है मैंने, यहाँ कुछ भी नहीं किया है, सिंपल है बिल्कुल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह का, क्या कहता है।
एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा सवाल ये देखिए इसमें क्या है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत बताओ। अब क्या दे दिया? मूलधन और ब्याज का अनुपात दे दिया। देखिए मूलधन और ब्याज का मतलब इंटरेस्ट का अनुपात दे दिया 5:1, यही तो दिया है सवाल में 5:1, यानी कि 5 तो मूलधन है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है एक का। सवाल में पूछा है कि ब्याज की दर बता दो कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, ठीक है ना। चलिए ये 1 साल का होगा कि नहीं होगा बताइए। चलिए पहले बात करते हैं। 1 का ब्याज मिल रहा है तुम्हें 5 पे, 1 का ब्याज मिल रहा है 5 पे, और इसे 100 से गुणा कर दो 100% से, परसेंट में चेंज करने के लिए, तो ये हो गया 20%, है ना। कितना आ गया मेरे पास? 20% की 20% आ गया ये। उसने कहा 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों बोला था ना, कितने वर्ष बोला था? 4 वर्ष। अरे कितने वर्ष का है ये रेशियो? 4 वर्ष का, 4 ईयर की बात कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट कितने वर्ष का आ गया? 4 वर्ष का आ गया। 4 वर्ष का बोला है ना, कुल 4 वर्ष का बोला है, तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट आ गया। हमें बताना है वार्षिक दर कितनी है। अब 4 वर्ष की 20 है तो 1 वर्ष की कितनी होगी ये बता दो। मैं कहूँगा 4 से भाग कर दो इसे, तो 4 पंजे 20, यानी कि 5% दर आ गई। क्या आ गई? वार्षिक आ गई है। क्या हुआ? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा से बता दूं? चलिए बता देता हूं। 4 वर्ष का अनुपात दिया है किसका? मूलधन का और इंटरेस्ट का। 4 वर्ष का दिया है ना, तो ये मूलधन कितने वर्ष का हो गया? 4 वर्ष का हो गया ना। अरे 4 वर्ष का इंटरेस्ट हो गया, 4 वर्ष का मूलधन। मूलधन तो स्थिर कांस्टेंट रहता है, पहली क्लास में बताया था, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट कितने साल का है? ये 4 साल का है। अब 4 साल का इंटरेस्ट 1 है, कितने पे? 5 पे, तो इसे परसेंट में बदल दिया, यानी कि 20% दर। कितने साल की? 4 साल की, क्योंकि 4 साल की बात कर रहे हैं। हमें चाहिए वार्षिक दर, तो 4 साल की 20%, तो 1 साल की 5% दर आ गई। तो हम कह सकते हैं 5% वार्षिक दर की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। इसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। किस बात का? ये बात का ध्यान रखना जरूरी है, हम जो निकाल रहे हैं वो वार्षिक आ रहा है या जो टाइम दे रखा है वो आ रहा है। बस ये चीज़ मैंने इस पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अनुपात वाला टाइप था, इसमें 2 ही सवाल काफ़ी है सीखने के लिए, ज़्यादा कराने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रैक्टिस आप घर पे करो आराम से, यहाँ टाइम कम रहता है थोड़ा। मैं सोचता हूँ कम समय में ज़्यादा सवाल कराऊँ, ठीक है, ज़्यादा टॉपिक कवर करूँ, ज़्यादा तरीके के सवाल करूँ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर से उधार देता है तथा दोनों से कुल 5400 रुपये का ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, और ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है? अच्छा चलिए, बी को तो उसने दिया 3 साल के लिए कितना? 10,000, ठीक है। वहीं पे उसने सी को दिया 4 साल के लिए कितना? 6,000, ठीक है ना। ये दोनों स्टेटमेंट दिए हमें सवाल में, ठीक है। कुल टोटल जो उसने ब्याज लिया है दोनों से, अरे दोनों से जो ब्याज लिया है उसने, इंटरेस्ट जो लिया है 5400 रुपये लिया है। किन से? दोनों से। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 5400 रुपये है ए और बी के इंटरेस्ट का योग है। इंटरेस्ट का योग है, कितनी बार बताऊं? बताओ। इंटरेस्ट का योग है, समझ में आया कुछ? इंटरेस्ट का योग कर रहा है दोनों के इंटरेस्ट का योग कर रहा है, तो हम भी दोनों के इंटरेस्ट का योग कर देंगे। अगर मैं बात करूं बी के इंटरेस्ट की, तो देखिए PRT, पी कितना है? 10,000, मूलधन कितना है इसका? बी का 10,000। आर की बात करूं, आर नहीं दिया है, पूछा है, और टी की बात करूं तो 3 साल। नीचे आ जाएगा मेरे पास कितना? 100। ये हो गई बी की बात। अगर मैं दूसरे इंटरेस्ट की बात करूं, किसकी बताओ? किसकी? सी की। तो इसका मूलधन है 6,000 रुपये। आर पूछा है, समान दर है दोनों के लिए, R1 R2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, समान है, और समय है 4 साल, और नीचे लिखेंगे कितना? 100 रुपये। उसने हमें कहा कि दोनों का क्या है? ब्याज 5400 रुपये, यानी कि आई इसका भी जोड़ा होगा, और ये I1 प्लस I2 का मान उसने 5400 दिया है। तो 5400 बराबर, दोनों को जोड़ दिया, इधर वाली साइडों को, तो इधर वाली साइडों को भी तो जोड़ना पड़ेगा। इधर वाली साइडों को जोड़ोगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ बचा 100।
100, देखिए 100 बचा, 3 से गुणा करोगे 100 की कितना हो जाएगा 300R। अब इन वाली साइडों को जोड़ा है तो इन्हें भी जोड़ेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौक 24 यानी 240। अब प्लस 240R। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? दोनों के इंटरेस्ट का योग दिया था मेरे भाई उसने, तो हमने दोनों का इंटरेस्ट निकाला, क्या ये आया, और दोनों को जोड़ दिया और 5400 के बराबर रख दिया, क्योंकि 5400 है उन दोनों का इंटरेस्ट। अब इसे सोल्व कर लो। आर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं आर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा 540। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? अरे 540 बचेगा कि नहीं बचेगा? और इस 540 से ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा, 10%। ये आ गया आर बराबर 10% वार्षिक दर। ठीक है ना, आर बराबर 10% वार्षिक दर आ गई हमारे पास। ब्याज की दर आ गई, सॉरी ब्याज की दर कितनी आ गई हमारे पास? 10% आ गई टोटल। ठीक है, टोटल ब्याज की दर कितनी आ गई? 10% आ गई। समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करा है, उसने हमें इंटरेस्ट का योग दिया था तो हमने इंटरेस्ट को जोड़ दिया बस, और क्या। और इंटरेस्ट को जोड़ के जो हमें दिया था योग उसके बराबर रख दिया। और कुछ थोड़ी किया मैंने, कुछ नया किया इसमें, बताओ। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है चीज़ें। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहा है, एक्स और वाई। चलिए देखते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहा गया है? कहा गया है एक्स और वाई, दो लोग हैं, एक्स और वाई को बराबर राशियां बोला है, ध्यान रखना, यानी कि प्रिंसिपल जो है बराबर है। अगर एक को 1000 दिया है तो दूसरे को भी 1000 ही दिया है, इसका कहने का मतलब ये है। 7.5 प्रति वर्ष की दर से, दर कितनी दी है? 7.5 दी है। क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में रुपए 150 का अंतर है था तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या थी? अभी पिछले सवाल में क्या दिया था? आपने देखा था कि दोनों का योग दिया था, यानी कि उनके इंटरेस्ट का योग दिया था, और अब जो है ना उनके इंटरेस्ट का अंतर दे दिया है। तो कोई बात नहीं, देखिए ऐसे मान लीजिए I2 माइनस I1, इंटरेस्ट 2 इंटरेस्ट 1 दिया, हमें कितना दे दिया? 150। ठीक है, ये दे दिया। अगर मैं बात करूं, अगर मुझे सवाल कैलकुलेट करना है तो मुझे I1 माइनस I2 I2 माइनस I1 करना पड़ेगा, या फिर I1 माइनस I2 करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है अगर I2 बड़ा होगा तो I2 में से घटा देंगे, और I1 बड़ा होगा तो I1 में से घटा देंगे, ये बात समझना। तो चलिए हमें I1 और I2 का मान चाहिए। सबसे पहले बात करूं अगर I1 की, तो I1 यानी कि प्रिंसिपल तो पूछा है हमसे, है ना, प्रिंसिपल पूछा है, और प्रिंसिपल दोनों का समान है। सिंपल, R दिया हमें 7.5%, दर दे दी 7.5%, और X के लिए उसने समय बोला है कितना? 4 वर्ष, तो 4 से गुणा कर दी, और नीचे क्या आता है? 100 आता है मेरे भाई। आप इसे पॉइंट को हटाओगे ये लिख सकते हो, 25 दिया 75, 25 चौका 100 यानी कि 40, 4 से इसे काटोगे 10 आ जाएगा, तुम्हारे पास बच गया 3p/10। I1 का मान आ गया 3p/10। ऐसे ही बात करूं I2 की, तो प्रिंसिपल तो दोनों के लिए समान है, P ही रहेगा, और दर भी दोनों के लिए समान है, तो 7.5 रह जाएगी। ठीक है, टाइम बोला है अगले सवाल में उसने 5 साल, बाई के लिए बोल दिया उसने 5 साल, और नीचे में क्या रखेंगे? 100। ये वही वाला फार्मूला है, I बराबर PRT। ठीक है, अब इस पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये तो 25 दिया 75, और 25 चौका 100, 5 से डिवाइड करोगे 5 8 40, तो बन जाएगा तुम्हारे पास 3p/8। समझ में आया? I1 का मान 3p/10, I2 का मान 3p/8। अब इसे घटा दो, कैसे? देखिए I2 माइनस I1 का मान है हमारे पास 150 इजिकल टू I2 का मान है हमारे पास कितना? 3p/8, 3p/8, और I1 का मान है हमारे पास 3p/10। समझ में आया? अब सिंपल क्या करोगे? देखिए 150 गुणा इस, यहाँ से 80 एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 30p हो जाएगा, और ये माइनस का 24p हो जाएगा। समझ में आया? मैंने 80 एलसीएम लेके सीधा गुणा कर दिया। ठीक, 150 गुणा 80 ऐसे लिख लो। यहाँ से 30 में से 24 घटाओगे 6p बचा क्या नहीं बचा? बताओ, 6p बचा। 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, और 2 चौक 8, और 3 पंजे 15, और 5 चौक कितना होता है ये बता दो? 20, और 2 जीरो अलग से लगा दो क्योंकि इसमें है। 50 और 40 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 2000, यानी कि मूलधन तुम्हारे पास आ गया इसका 2000 रुपये। मूलधन कितना है? 2000 रुपये। दोनों के लिए 2-2 रुपये उसने दिए थे। ठीक है, क्लियर हुआ? आसान है ना, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर अंतर दिया है तो घटा देंगे, और योग दिया है तो जोड़ देंगे।
ठीक है, एक जोड़ वाला सवाल हो गया और एक घटाने वाला हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इससे अगला टाइप मतलब इससे अगले कंडीशन देखते हैं क्या बन सकती है इस टाइप से। देखिए अगला सवाल मुझे कहा गया है, कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर रुपये 1725 हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है। राशि ज्ञात करो कितनी है। अरे देखिए 1725 पहले हो रही है, 1725 फिर हो रही है 1800, ये दो कम 1725 कब हो रही है, जब 15% दर है। 1800 कब हो रही है, जब 20% दर है। समझ में आया? इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया मेरे भाई, 75 आया। आया क्या नहीं आया, 75 आया। और दर कितनी थी, पहले 15% थी, फिर हो गई 20%। दोनों का अंतर कितना आया, 5%। तो ये 5% का अंतर होने के कारण ये अंतर आया है। तो मैं कह सकता हूँ ये 5% की वैल्यू 75 के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी बताइए? इस 5% की वैल्यू इस 75 के बराबर होगी या नहीं होगी? ये 75 की बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्योंकि दर 5% बढ़ रही है। तो 5% दर का बढ़ने का मतलब हो रहा है 75 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 5% का मतलब 75। तो 1% की वैल्यू बता दो, 15 आ गई ना, 15 पंजे 75 होता है। 1% की वैल्यू 15। मैंने बताना है मूलधन, तो मूलधन होता है 100%, तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। तो कितना आ गया मूलधन, 1500 रुपये। राशि आ गई हमारे पास 1500 रुपये। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो 75 रुपये बढ़ रहा है, ये 5% की वृद्धि होने के कारण बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये 5% जो है 75 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहा है। कहा गया रुपये 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपये 920 हो जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाए। अवधि का मतलब समझ रहे हो, समान समय। समान समय टेंशन खत्म कर लो, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए 800 से 920 हो गई, कोई राशि 800 से 920 हुई मेरे भाई। 800 से 920 होने का मतलब क्या है, राशि तो 800 रुपये थी, 920 हो गई, यानी कि 120 बढ़ गई। ये जो 120 बढ़ी है ये उसे ब्याज मिला होगा। तो ये जो 120 है ये इंटरेस्ट हो गया मेरे पास। हो गया क्या नहीं हो गया इंटरेस्ट, बताइए। इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। चलिए अरे मैं कहूँ 120 रुपये का ये ब्याज मिल रहा है 800 रुपये पे, तो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दोगे आप। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी कि 15%। अरे ये जो 15% आया है उसने बात की है 3 वर्ष की, 3 ईयर, मैं कह सकता हूँ 3 ईयर। ठीक है ना, तो ये जो 15% आया ये 3 ईयर के लिए आया है। जब 3 साल की बात कर रहा है तो 3 साल का ये दर आएगी। ये हमें निकालनी है 1 साल की दर, तो 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ईयरली दर निकालेंगे तो 15% बटे 3, इस 3 साल से भाग कर देंगे 5%, यानी कि दर है 5% वार्षिक। समझ में आया, 5% वार्षिक दर है। आगे उसने कहा 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अरे 5% दर है और 3% बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी, 8%। कितनी हो गई मेरे भाई, 8% दर हो गई। अब 8% दर है तो देखिए 8% की वैल्यू हमारे पास निकाल सकते, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। मैंने क्या बना दिया, इसे फ्रैक्शन में बना दिया। 8% हटाया तो नीचे 100, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 को तो 2 और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 बन गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास प्रिंसिपल और ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक है ना। पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा है वह राशि कितनी हो जाएगी, है ना। ये आ गया, ठीक है। ये आया कितने साल का है मेरे भाई, पहले तो ये बता दो। ये होगा वार्षिक, ये आई है मेरे पास वार्षिक, लेकिन हमें बात करनी है 3 साल की। अरे 3 साल की बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा, यानी कि 6/25 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये मूलधन है, मूलधन कितना दिया है हमें, 800 रुपये। मूलधन है हमारे पास 800 रुपये। मैं 1 यूनिट की बात करूंगा तो 8 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। 1% मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। और इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19। इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 192 रुपये। 192 रुपये इंटरेस्ट आ गया, और हमारे पास मूलधन कितना था 800, तो अब धन कितना हो जाएगा, 800 प्लस 192, 992 धन हो गया हमारे पास। लो हो गया सवाल, कितना हो गया धन,
992 रुपीज़ हो गया धन। कैसे हो गया, अब भी समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, समझ लो चीज़ें, डाउट लेके मत जाओ कुछ भी। कोई धन 800 से 920 हो गया, ये जो 120 बढ़ा है ये क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ा होगा। अरे जो हम मूलधन है हमारा प्रिंसिपल वो तो कांस्टेंट रहता है, ये पहले बता चुका हूं। तो ये जो बड़ा है ये क्या बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा। बात कर रहा है 3 साल की, सवाल में दिया है, अपने पास से नहीं बताया मैंने। यानी कि 120 का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 800 रुपये पे, और इसे परसेंटेज में बनाने के लिए 100% से गुणा कर दिया, आ गया 15%। ये जो 15% है ये 3 साल का दर है, 3 साल का ब्याज दर है ये। हमें चाहिए ईयरली वार्षिक दर चाहिए। तो 1 साल की मतलब 3 साल की 15 है, तो 1 साल की 3 से भाग कर देंगे, यानी 5%। सवाल में कहा अगर दर 3% बढ़ा दी जाए, तो 5 में 3 बढ़ाओगे तो बन गया तुम्हारे पास 8। अब मैंने फ्रैक्शन बेस पे इसे सोल्व किया है, आप 3 तरीके से सोल्व कर सकते हो, जैसे दिल चाहे वैसे सोल्व कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8% की फ्रैक्शन बनाई 2/25, क्या आ गई है 1 साल की, लेकिन हमें बताना है 3 साल का, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6/25। 25 क्या है, मूलधन 800, यानी कि 25 यूनिट बराबर 800, 1 यूनिट बराबर 32, और हमें निकाला इंटरेस्ट है 6, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी 192, 800 प्लस 192 992 हो जाएगा धन। अब यहां से देखिए एक शॉर्टकट बताता हूं, यहां से दूसरे तरीके से बताता हूं। दर 8% है, हमें निकालना है इंटरेस्ट, तो RT% होता है इंटरेस्ट बराबर RT%, तो इंटरेस्ट बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 8 और 3 24, यानी कि 24%। अब ये जो 24% आ गया, ये 800 का 24% निकाल दो, दर निकल जाएगी यहाँ से। ये 8 चौक 32 और 3 8 दूनी 16 3 19, ये आ गया इंटरेस्ट। लो कितनी आसानी से आ गया, देखो 192 इंटरेस्ट आ गया। अब 192 और 800 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये वही बन जाएगा जो नीचे बना है तुम्हारा 992। देखो दूसरा तरीका ये हो गया, पहला तरीका ये हो गया। ये फ्रैक्शन बना के निकाल लो, चाहे तुम I बराबर RT करके निकाल लो, जैसे दिल चाहे वैसे कर लो। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सभी सवाल 3 तरीके से सोल्व हो सकते हैं, तीनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लो। I बराबर RT जो होता है वो बहुत शॉर्ट रहता है, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सवाल हो जाता है उसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिलानी करियर एकेडमी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।